हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है। व्यक्ति सिद्धियां इसीलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त कर सके या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। सवाल ये है कि तंत्र साधना क्या है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार तंत्र शब्द तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, और त्रय का अर्थ है रक्षा करना। इसका तात्पर्य यह है कि तंत्र अपने समग्र अर्थ में ज्ञान का विस्तार करने के साथ उस पर आचरण करने वालों का त्राण भी करता है, यानी कि रक्षा करता है। तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र आदि। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों के सहायता से तंत्र द्वारा किया जा सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्र्य विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि प्रणय, देवताओं की पूजा, सत्कर्यों के साधन, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्यक्रम, कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल शास्त्र कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष अनुष्ठान, व्रत कथा, शोच अशोच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह डामर तंत्र कहलाता है। तंत्र के ग्रंथ। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और डामर तंत्र। तांत्रिक साधनाओं के प्रादुर्भाव से संबंधित 2 प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ मानते हैं तंत्र सर्वप्रथम कश्मीर से उदित हुआ, तथा कुछ मानते हैं तांत्रिक साधनाओं का उदय बंगाल प्रांत से हुआ। मुख्य रूप से बंगाल के तांत्रिकों ने तंत्र साधनाओं का संपूर्ण भारतवर्ष, तिब्बत, चीन में खूब प्रसार प्रचार किया, तथा आज भी बंगाल तंत्र साधनाओं हेतु विख्यात है। बंगाल से तंत्र विद्या, इंद्रजाल, काला जादू या घनिष्ठ संबंध है। कामाख्या तंत्र पीठों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली माना जाता है, तथा सर्वाधिक शक्तिपीठ इसी प्रांत में विद्यमान है, जो बंगाल प्रांत में ही है। आदिकाल से ही कामाख्या तंत्र, इंद्रजाल तथा काला जादू हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिपुरेश्वरी, कालिका, त्रिसोता या भ्रामरी शक्तिपीठ बंगाल में विद्यमान है। तंत्र क्रियाएं इन्हीं शक्तिपीठों पर अधिक और शीघ्र फलदायी होती है। तंत्र के अंतर्गत बहुत प्रकार के अलौकिक तामसिक शक्ति प्राप्त करने का वर्णन है, जिनका प्रयोग घोर कर्मों में भी किया जाता है, जैसे कि मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तब्न, मोहन घोर कर्मों की श्रेणी में आते हैं। परंतु इस कर्मों का सामाजिक सुरक्षा तथा उपकार हेतु भी किया जाता है। तंत्र विद्या का संबंध उत्पत्ति, विनाश, साधना, अलौकिक शक्तियों से होते हुए भी मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष ही सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च प्राप्य है। मोक्ष यानी जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो अपने आत्म तत्व को ब्रह्म में विलीन करना मोक्ष कहलाता है। मानव
84 लाख योनि प्राप्त करने के पश्चात मानव देह धारण करता है। तंत्र के अनुसार मानव शरीर 3 करोड़ नाड़ियों से बना है तथा इनमें प्रमुख ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना है तथा ये मानव देह के अंदर रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है। तंत्र विद्या द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इन्हीं 3 नाड़ियों द्वारा ब्रह्मरंध्र तक लाया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्ण योग मग्न कहलाता है तथा अपने अंदर ऐसी शक्तियों को स्थापित करता है जिससे व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है।